प्रशांत किशोर उर्फ पीके नई भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा है। पीके अभी पूरी तरह राजनीति में नहीं उतरे हैं, हाँ उतरने वाले हैं, लेकिन उनके चर्चे आज से ही नहीं बीते एक दशक से सब जगहों पर हैं। उन्होंने हर पार्टी के लिए अपनी सेवाएं दी और अधिकतर में उन्हें सफलता ही हाथ लगी। इन दिनों बिहार में प्रवास कर रहे पीके शायद बहुत जल्द अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने वाले हैं। ऐसे में यह जानना लाजमी हो जाता है कि आखिर पीके हैं कौन, जिनको लेकर बिहार की सियासत में ही नहीं देश भर में पारा गरमाया हुआ है। पीके उर्फ प्रशांत किशोर मूलतः बिहार के हैं। उनका जन्म 20 मार्च 1977 को रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ। जन्म के तुरंत बाद उनके पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे उन्हें लेकर बक्सर शिफ्ट हो गए। प्रशांत की प्रारंभिक शिक्षा बक्सर में ही पूरी हुई। उनका मन इंजीनियरिंग में लगता था, लिहाजा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए वे हैदराबाद चले गए। वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में एक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में काम किया। अच्छी खासी नौकरी थी, तनख्वाह मोटी थी, तमाम सुविधाएं मिलती थी, लेकिन प्रशांत को यह सब रास नहीं आ रहा था। वह राजनीति को समझने की कोशिश कर रही थी। साल 2011 में वह नरेंद्र मोदी के संपर्क में आए। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मोदी चुनाव में जाने वाले थे। उन्होंने पीके से बातचीत की। पीके की बातें उनकी समझ में आई। मोदी ने वह विधानसभा का चुनाव शानदार तरीके से जीता। 2013 में जब यह फाइनल हो गया कि नरेंद्र मोदी ही एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, पीके के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। दरअसल मोदी ने चुनाव कैंपेन की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर के हाथों में सौंप दी थी। पीके ने एक से एक कैंपेन चलाए। आपको याद होगा तब चाय पे चर्चा, मंथन, 3D रैलियां, रन फॉर यूनिटी जैसे चुनावी अभियान धड़ल्ले से चल रहे थे और देश भर में चल रहे थे। नतीजा यह हुआ कि नरेंद्र मोदी 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के बाद प्रधानमंत्री बने और पीके को देश का सबसे बेहतरीन राजनीतिक रणनीतिकार मान लिया गया। सच पूछे तो 2014 के बाद प्रशांत किशोर को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने जो भी असाइनमेंट अपने हाथों में लिया वह सफल ही हुआ। हाँ, इस दौरान 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई थी, लेकिन यह सिरे नहीं चढ़ी। कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। 2017 में भी सपा और कांग्रेस को एक साथ लेकर दो लड़कों की जोड़ी की जो व्यूह रचना की गई थी वह भी औंधे मुंह गिरी। हालांकि 2017 के चुनाव में पीके सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं थे। इन पराजयों को छोड़ दे तो दिल्ली के केजरीवाल, पंजाब में अमरिंदर सिंह, बिहार में नीतीश कुमार, तमिलनाडु में डीएमके, पश्चिम बंगाल में टीएमसी को सत्ता में लाने में पीके की रणनीति की अहम भूमिका रही है। एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले पीके किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर है। वह शुद्ध शाकाहारी है, जरूरत भर की खबरों को पढ़ते हैं, अमूमन टीवी नहीं देखते, किसी भी मामले में तब तक नहीं बोलते जब तक उनसे कोई राय न मांगी जाए। वह शांति प्रिय है, पढ़ते खूब है, एकांत उन्हें ज्यादा पसंद है, एक्सरसाइज भी करते हैं। बीते दिनों प्रशांत किशोर ने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर यह कहा था कि वो 2 मई को तय करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। वह इस पर लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि वह अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। हालांकि अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है कि वह राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी को खुद ज्वाइन करेंगे, लेकिन 2 दिन पहले जो उन्होंने ट्वीट किया उसका अर्थ यही है कि वह बिहार से कुछ करने जा रहे हैं। क्या करेंगे यह उन्होंने नहीं बताया है। इसके लिए 5 मई को संभवतः वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। माना जा रहा है कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताएंगे कि आने वाले दिनों में उन्हें क्या करना है। बड़ा सवाल यह है कि पीके की राजनीतिक पारी कैसी होगी। एक बार वह जनता दल यूनाइटेड में जा भी चुके हैं, फिर वहां से वह अलग हो गए। उनके विचार शीर्ष नेतृत्व के विचार से नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्हें जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया। वह ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि उन्हें जेडीयू से बाहर निकाल दिया गया।
फिर कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत चली, लेकिन यह बातचीत भी परवान न चढ़ पाई। पीके बेशक एक उम्दा चुनावी रणनीतिकार रहे हो, उन्होंने जिन टास्कों को अपने हाथ में लिया उसे सफलतापूर्वक पूरा भी करके दिखाया, लेकिन क्या यह एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है? शायद नहीं। आप जब चुनावी रणनीतिकार होते हैं तो आपकी भूमिका बिल्कुल अलग होती है। आप जब किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करते हैं तब आपकी भूमिका बदल जाती है। जेडीयू से उनका अलगाव इसी बात की तरफ इशारा करता है कि सियासी दांवपेच सीखे बगैर सियासत करना संभव नहीं है, खासकर बिहार में। प्रशांत किशोर सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं। इसके लिए दो रास्ते हैं, पहला कि वे पार्टी बनाएं, दूसरा कि किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले। जहां तक सवाल किसी पार्टी को ज्वाइन करने का है तो राजद में वो शायद ही जाए, वहां का माहौल उन्हें शायद ही भाए। वैसे भी तेजस्वी उन्हें बहुत पसंद नहीं करते हैं। भाजपा में अमित शाह के कारण उनकी एंट्री हो नहीं सकती। कांग्रेस में उनकी बात नहीं बनी। जेडीयू वो छोड़ ही चुके हैं। उस लिहाज से देखें तो बिहार में उनके लायक कोई पार्टी बची ही नहीं। तुर्रा ये कि पीके अपनी सियासी करियर की शुरुआत हिंदी पट्टी से करना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि हिंदी पट्टी की शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो जो उन्हें सहज ले सके। अगर कोई भी सियासी दल प्रशांत को अपनी पार्टी में सहज रूप से ले पाने की स्थिति में नहीं है तो इसका एक कारण यह है कि कई सियासी लोग प्रशांत किशोर को राजनीतिक तौर पर अब भरोसे के लायक नहीं मान रहे हैं। उनका तर्क ये है कि पीके प्रायः हर पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। ऐसे में वह किसी भी पार्टी में अपनी विश्वसनीयता कैसे साबित कर पाएंगे? यही कारण है कि बीते 2 मई को जब उन्होंने बिहार से राजनीतिक करने के संबंध में ट्वीट किया तो तमाम सियासी दलों ने उस ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, उन पर कटाक्ष भी किए गए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उन पर प्रतिक्रिया दी वह चौंकाने वाला था, क्योंकि माना जाता है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच में संबंध बेहतर रहे हैं। फिर भी जिस तरीके से उन्होंने हाथ से चलने का इशारा करते हुए आगे बढ़कर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसके सियासी मायने बिल्कुल ही अलग हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि प्रशांत किशोर जो नई पारी खेलना चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने छात्र नेताओं संग घंटों बातचीत भी की है, उसमें वह पास करते हैं या फिर। तब तक बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और तमाम अपडेट्स के लिए आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।